हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, वी अनंत नागेश्वरन या फिर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which Indian shooting athlete has been awarded the Olympic order by the International Olympic Committee? किस भारतीय शूटिंग खिलाड़ी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अभिनव बिंद्रा। आपको जानना चाहिए ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर शूटर अभिनव बिंद्रा, इन्हें ओलंपिक ऑर्डर द्वारा सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। आपको बता दें 1983 में फॉर्मर इंडिया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जा चुका है। ये जो अवार्ड है अभिनव बिंद्रा को, इनकी जो आउटस्टैंडिंग सर्विस रही है ओलंपिक्स में, इसके लिए दिया जा रहा है। और 142वां IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन होगा पेरिस में 10 अगस्त को, उस दिन इन्हें ये ऑर्डर दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आपको जानना चाहिए जो ओलंपिक ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा दिया जाता है किसी भी पर्सन को जिनका कंट्रीब्यूशन रहा हो ओलंपिक में। और इस अवार्ड की स्थापना 1975 में हुई थी। 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। बिंद्रा आप सभी जानते ही हैं इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। Who has been awarded the ओमान चंडी पब्लिक सर्वेंट अवार्ड? ओमान चंडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, राहुल गांधी। आपको जानना चाहिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, इन्हें फर्स्ट ओमान चंडी पब्लिक सर्वेंट अवार्ड दिया गया है जो कि फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर लेट ओमान चांडी की मेमोरी में स्थापित किया गया। और इस अवार्ड में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही एक स्कल्पचर भी दिया जाता है जिसे डिज़ाइन किया गया है जाने माने आर्टिस्ट और फिल्म मेकर नेमोम पुष्पराज के द्वारा। अच्छा, जो एक्सपर्ट जूरी जिन्होंने इस नाम को रिकमेंड किया राहुल गांधी के, उस एक्सपर्ट कमेटी की अध्यक्षता शशि थरूर ने की है जो कि MP हैं तिरुवनंतपुरम से। लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज आर द फर्स्ट इंडियंस टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। हाउ मेनी अदर्स आर पार्ट ऑफ द इलस्ट्रियस क्लब? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। कितने अन्य लोग इस प्रतिष्ठित क्लब का हिस्सा हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, 264। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर्स लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये फर्स्ट एशियन मैन बन गए हैं जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया है। तो लिएंडर पेस 265वें और विजय अमृतराज 267वें पर्सन बने हैं जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। लिएंडर पेस को तो प्लेयर कैटेगरी में इंडक्ट किया गया है, वहीं अमृतराज जी को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में इंडक्ट किया गया है। और इन दोनों के इंडक्ट होने के साथ ही भारत 28वां नेशन बन गया है जो हॉल ऑफ फेम में जिसका रिप्रेजेंटेशन है। ये अनाउंसमेंट हाल ही में की गई है न्यूपोर्ट रोड आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इन दोनों के अलावा वेटरन ब्रिटिश जर्नलिस्ट रिचर्ड एवांस को भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो 265वें हो गए लिएंडर पेस, 266वें हो गए रिचर्ड एवांस और 267वें हो गए विजय अमृतराज। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इनके अलावा और कितने इसमें शामिल हैं? 264 हैं। ठीक है, अगर आप पूछें कि टोटल कितने हो गए हैं मिलाकर, तो टोटल 267 हो गए हैं। Which state made it mandatory for Central Bureau of Investigation (CBI) to require its written consent for initiating any inquiry against state government officials? किस राज्य ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को राज्य सरकार के अधिकारी के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने के लिए उसकी लिखित सहमति अनिवार्य कर दी है? सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश
जिसका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर मोहन यादव करते हैं, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को रिटर्न कंसेंट लेनी होगी पहले स्टेट गवर्नमेंट से, यदि वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल की इंक्वायरी करना चाहते हैं। आपको बता दें सीबीआई को गवर्न किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। जो कंसेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट की सीबीआई को, वो या तो केस स्पेसिफिक हो सकती है या फिर जनरल हो सकती है। मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो स्टेट में पोस्टेड है, ठीक है, सेंट्रल ऑफिसेज होते हैं ना स्टेट में, तो वहाँ पर तो जो है बाय डिफ़ॉल्ट कंसेंट मानी जाती है, तो सीबीआई अपना इंक्वायरी कर सकती है। पर अगर स्टेट के किसी कर्मचारी की करना चाहते हैं तो ये स्टेट के ऊपर है कि वो अपनी कंसेंट दे या ना दे। पास्ट में हमने देखा कि मेघालय और मिज़ोरम, इन्होंने अपनी जो जनरल कंसेंट है उसको विड्रॉ किया हुआ है कि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आप ले सकते, आपको पहले हमसे जो है रिटर्न परमिशन लेनी होगी। वेस्ट बंगाल, झारखंड, केरल, पंजाब, ये स्टेट्स भी इस तरह से हैं जहाँ से कंसेंट पहले लेनी होगी। हु इज़ हेडिंग द कमिटी दैट विल रिव्यू द फीस स्ट्रक्चर फॉर वाइट लेबल एटीएम्स? उस समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है जो वाइट लेबल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी सुनील मेहता है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की है ताकि जो वाइट लेवल एटीएम्स हैं इनका जो फीस स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू किया जा सके। दिस कमेटी विल इवेल्युएट करंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एमिंग टू रिकमेंड अ फेयर एंड सस्टेनेबल मॉडल दैट बैलेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। इस कमेटी की अध्यक्षता इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता कर रहे हैं। इसमें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और जो लीडिंग बैंक्स हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी इसमें रहेगा, एटीएम मैन्युफैक्चरर से संबंधित जो भी हैं। फिलहाल भारत में 4 ऑथराइज्ड नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं जो वाइट लेबल एटीएम रन कर रही हैं। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि वाइट लेबल एटीएम क्या होता है। देखिए, वाइट लेबल एटीएम का मतलब होता है एटीएम किसी नॉन बैंकिंग एंटिटी द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, बैंक द्वारा नहीं। तो बैंक के होते हैं, आपने देखा होगा बैंक के बाहर होते हैं या वैसे भी रहते हैं, पर नॉन बैंक द्वारा होते हैं, उस पर किसी भी बैंक का लोगो नहीं होता है। हालांकि आप अपने एसबीआई अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो उसमें से, और किसी बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं, पर वो किसी दूसरी नॉन बैंक एंटिटी द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे टाटा करता है ना इंडी कैश के एटीएम आपने देखे होंगे, तो इस तरह से। 2012 में आरबीआई ने नॉन बैंकिंग कंपनीज जो हैं उनको अलाउ किया था कि आप कंपनीज एक्ट के तहत वाइट लेबल एटीएम्स सेटअप कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, और जिससे कि टीयर 2 और टीयर 4 जो सेंटर्स हैं वहाँ पर एटीएम का पेनिट्रेशन बढ़े। 2016 में इसने अलाउ किया कि वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स कैश प्राप्त कर सकते हैं रिटेल आउटलेट से। 2019 में रेगुलेटर को अलाउ किया गया कि वो ऑन टैप ऑथराइजेशन प्राप्त कर सकते हैं वाइट लेबल एटीएम्स के लिए। The Bureau of Indian Standards has signed MOU with which institution to promote standardization? भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है IISc बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, इसने अनाउंस किया है कि हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ, जिसके तहत हम BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर को इस्टेब्लिश करेंगे IISc बेंगलुरु में। दिस इनिशिएटिव मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनलाइजिंग BIS कोलैबोरेशन विद लीडिंग एकेडमिक एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स अक्रॉस इंडिया। Arca FinCap has partnered with which bank to offer MSME loans? Arca FinCap ने MSME ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए कि नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी Arca FinCap, जो कि किर्लोस्कर ग्रुप का एक पार्ट है, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत हम MSME लोन्स प्रोवाइड कराएंगे। तो एक तरह का एक को लैंडिंग अरेंजमेंट है, कुछ लोन Arca FinCap देगी और कुछ लोन देगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO मातम वेंकट राव हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है बिल्ट अ बेटर लाइफ अराउंड अस, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। यूरो स्पोर्ट इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विच इंडियन क्रिकेट आइकॉन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर MotoGP इन इंडिया। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय क्रिकेट आइकॉन की नियुक्ति की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है शिखर धवन।
आपको जानना चाहिए यूरो स्पोर्ट इंडिया ने अनाउंस किया है कि हमने इंडियन क्रिकेट आइकॉन शिखर धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोटो जीपी इंडिया के लिए। और जो इनका कैंपेन है यूरो स्पोर्ट का फेस कर रेस कर, इस कैंपेन को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे शिखर धवन। साथ ही आपको जानना चाहिए डेनमार्क का जो वॉच ब्रांड है नोर्ड ग्रीन, इन्होंने हरनाथ संधू जो कि फॉर्मर मिस यूनिवर्स रही हैं, इन्हें नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाउ मैनी न्यू एक्सो प्लैनेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय नासा रिसेंटली? हाल ही में नासा ने कितने नए एक्सो प्लैनेट की खोज की है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6। आपको जानना चाहिए नासा ने हाल ही में 6 नए एक्सो प्लैनेट्स की खोज की है और इसके चलते अब टोटल नंबर ऑफ एक्सो प्लैनेट्स की संख्या 5500 को पार कर गई है। आपको बता दें 36 साल पहले 1992 में पहले एक्सो प्लैनेट्स की खोज की गई थी। तो 2 प्लैनेट्स थे ये, एक तो नाम था पोल्टरजिस्ट और दूसरा है फोबिटोर। तो इनको डिटेक्ट किया गया था 31 साल पहले। अब साइंटिस्ट ने 6 नए एक्सो प्लैनेट्स की खोज की है। ST36384b, TOI 198b, TOI 2095b, TOI 2095c, TOI 4860b, MWC 758c। इस तरह से टोटल एक्सो प्लैनेट्स की संख्या 5502 हो गई है। एक्सो प्लैनेट क्या होता है? हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड कोई प्लैनेट एक्सो प्लैनेट कहलाता है। विच स्टेट लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा स्कीम? किस राज्य ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। आपको जानना चाहिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने अनाउंस किया है कि हमने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लगभग 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनको टेम्प्रेरी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी नॉमिनल रेट पर 5 रुपये पर डे के हिसाब से। स्कीम का नाम है श्रमिक बसेरा स्कीम। तो इसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हाल ही में सीएम ने परफॉर्म की। 17 ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स जो है बनाए जाएंगे अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट सिटीज़ में। गुजरात की बात करते हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, कैपिटल गांधीनगर है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम? किस राज्य सरकार ने उपवन योजना और विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि राज्य में ग्रीन कवर को इंक्रीज करने और ग्राउंड वाटर लेवल को इम्प्रूव करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2 स्कीम इम्प्लीमेंट की हैं। पहला है उपवन योजना, दूसरी है हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम। उपवन योजना के तहत जो सैपलिंग्स हैं या फिर ट्री की कटिंग्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी प्लांटेशन के लिए, पार्क में या फिर रोड के अलोंग या फिर जो भी सिटीज़ या विलेज के आसपास जो स्पेस मिलेगा वहाँ पर। इसके लिए 70 करोड़ रुपए का बजट भी स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। वहीं बात करें हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम की, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो 100 ईयर ओल्ड हैं, तो उनको संरक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा इस हेरिटेज ट्री में। तो लगभग 948 हेरिटेज ट्रीज इस तरह से आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उनको नर्चर किया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। Which country has become the 10th African nation to join the United Nations Water Convention? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट। आपको जानना चाहिए आइवरी कोस्ट यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है और ओवरऑल ये 53वां देश बन गया है जिसने 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन को साइन किया है। इसे ऑफिशियली कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये कन्वेंशंस इनिशियली इस्टेब्लिश किया गया था पैन यूरोपियन रीजन के लिए, वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के लिए। 2016 में एक्सपेंशन हुआ और चैड, सेनेगल, घाना, गिनी बिसाऊ, टोगो, कैमरून ये फर्स्ट अफ्रीकन नेशंस थे जो इसका हिस्सा बने। उसके बाद फिर नाइजीरिया, नामीबिया, गैम्बिया 2023 में इस कन्वेंशन का हिस्सा बने हैं और अब आइवरी कोस्ट भी इसका हिस्सा बना है। UPL University of Sustainable Technology has signed a memorandum of understanding with which institution of ISRO for Chemical Sciences Research? UPL University of Sustainable Technology ने रासायनिक विज्ञान अनुसंधान के लिए इसरो के किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। आपको जानना चाहिए UPL University of Sustainable Technology ने एक पार्टनरशिप साइन की है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन केमिकल साइंसेज
aligning with UPL's strategy to enhance academic excellence and achieve global recognition। तो जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो UPL यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की को सपोर्ट करेगा केमिकल साइंसेज में रिसर्च और इनोवेशन के लिए। The government has extended the additional charge of Rajendra Prasad Goyal as CMD, Chairman and Managing Director of which company by 3 months। सरकार ने किस कंपनी के CMD के रूप में राजेंद्र प्रसाद गोयल का अतिरिक्त प्रभार 3 महीने के लिए बढ़ा दिया? सही आंसर ऑप्शन डी NHPC है। आपको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट ने राजेंद्र प्रसाद गोयल का जो एडिशनल चार्ज है जिसके तहत ये NHPC के CMD के तौर पर कार्यरत हैं इसे 3 महीने और के लिए बढ़ा दिया गया है। ये NHPC में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैं और एडिशनल चार्ज CMD होल्ड कर रहे हैं 1 मार्च 2024 से। NHPC का हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद हरियाणा में है। IREDA IREDA will invest ₹290 crore in a 900 megawatt hydroelectric power project in which country। IREDA किस देश में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में 290 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए नेपाल है। आपको जानना चाहिए जो IREDA है 290 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में नेपाल में। साथ ही जो IREDA है 10% स्टेक हासिल करेगी अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में। IREDA की बात करते हैं, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट नेम्ड उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इंस्पायरिंग एक्सीलेंस। किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम उपलब्धियों का जश्न प्रेरणादायक उत्कृष्टता नामक कार्यक्रम का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इंस्पायरिंग एक्सीलेंस, और इसके तहत PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशंस, इनके तहत जो बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं उनको भी अवार्ड दिए गए हैं। बात करते हैं PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम की। 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, जिसके तहत कोलेक्टर फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स लगभग 80,000 रुपये तक के प्रोवाइड कराए गए अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को। इंसेंटिवाइज भी किया गया, उनको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में आप जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। 24 सितंबर 2013 को लॉन्च की गई थी टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स बाय इनेबलिंग देम टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब ये अवार्ड्स देख लेते हैं। पहला है PM स्वनिधि के तहत जो अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहली अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट्स लोन परफॉर्मेंस। इसमें लार्ज स्टेट में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज़ में लद्दाख, हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आसाम टॉप पर रहा है। स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस महाराष्ट्र को दिया गया। दूसरी अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस लोन परफॉर्मेंस। तो इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कैनरा बैंक टॉप पर रहा, अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस में आर्यव्रत बैंक टॉप पर रहा है। तीसरी अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें लार्ज स्टेट में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी रही बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज लोन परफॉर्मेंस। तो मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली टॉप पर रहा। मेजर सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक है, उसमें उज्जैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। ऐसे टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, उसमें नवाबगंज म्यूनिसिपैलिटी उत्तर प्रदेश टॉप में रहा है। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरीज बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि है। इसमें मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ में वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। मेजर सिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें झांसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। टाउन्स की बात करें तो सराय अकेल टाउन पंचायत उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है, 1 लाख से कम पॉपुलेशन हुए। अब नेक्स्ट अवार्ड किसमें दिए गए? सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड्स दीनदयाल अंत्योदय योजना में, ठीक है। पहले वाले किसके थे अब तक जो चल रहे थे? स्वनिधि के। अब ये हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना वाले। ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस सबसे अच्छी बिग स्टेट्स में केरल की रही है, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं हिली स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश की टॉप परफॉर्मेंस रही है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ मिलियन प्लस सिटीज़ 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, पॉपुलेशन 3 से 10 लाख तक के बीच में बिलासपुर छत्तीसगढ़, और पॉपुलेशन 1 से 3 लाख रायगढ़ छत्तीसगढ़। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं।
Who is the 35th Foreign Secretary of India? Vikram Misri. When was the Enemy Property Act enacted? 1968. When is the World Drawing Prevention Day observed? July 25th. Think and Learn Private Limited is the parent company of which tech company? Byju's. The 1986 Union Budget presented by Finance Minister Vishwanath Pratap Singh (VP Singh) was known as the Carrot and Stick Budget because it marked the beginning of dismantling the license Raj in India. टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है, ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। व्हाट इज़ द इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉल्ड? इन विच कंट्री इज़ द पल्लिकरे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? द बाराकुडा चैंपियनशिप इज़ अ प्रोफेशनल टूर्नामेंट फॉर विच स्पोर्ट? Which is the first state to pass legislation on the issue of the welfare of gig workers? Who is the former President Donald Trump's running mate in the 2024 presidential elections? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको इसमें हम कैटेगरी वाइज क्विज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए हमारा आपका करंट अफेयर सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में। कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448169188। ठीक है, तो कस्टमर केयर है, इसमें आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी आपको जानना हो तो इसमें आप जो है जान सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। 9 AM to 6 PM तक ये सुविधा रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।